हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यक्षिणियों का वास। यक्षिणियों का वास कहाँ होता है? कैसे मिलती है यक्षिणियाँ? यक्षिणियों को सिद्धि करने के लिए क्या करेंगे? उनके प्रति आपको कैसे समर्पित करना पड़ेगा? ये सारे ही एक गुड रहस्य होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि यक्षिणियों का वास कहाँ होता है। यक्षिणियाँ शक्ति भी कोई कम नहीं होती है। यक्षिणियाँ शक्ति बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, कई सारे कार्य कर देती है, साधक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक आपने सुना होगा लव मैटर वाला प्रॉब्लम। अगर आपका यानी आपका प्रेम है वो यक्षिणी के प्रति अगर जग जाता है, आपका समर्पण हो जाता है, तो वो शक्ति होती है, यक्षिणी शक्ति होती हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे इंसानी जीवन में होता है, पता है आपको? इंसानी जीवन में होता है कि ये दोनों का प्यार है, लड़का और लड़की का, और फिर कोई झगड़ा होता है तो वो उसके लिए खींचा आता है, वो उसके लिए होता है। कुछ भी होता है, सिर्फ जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो छोड़ के चले जाते हैं सभी को, दोनों फिर अकेले रहते हैं। वो एक प्रेम बंधन होता है। ठीक उसी प्रकार से यक्षिणी एक शक्ति होती है, मायावी शक्ति होती है। उन शक्तियों को अगर आप जीत लेते हैं, उनमें पारंगत हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई भी कमी होना तो मुश्किल है। कमी तो होगी ही नहीं, वो आपके लिए कुछ भी लड़ेगी। तो ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये उनके प्रति आपको जगाना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर काफ़ी सारी साधनाओं के वीडियोज दे रखे हैं, और कोई पर्सनली साधना के बारे में या किसी बारे में कोई पूछना चाहते हैं तो या तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा, जिसमें अलग अलग मेंबरशिप के लिए उसमें लिखा हुआ है, या फिर हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, यक्षिणी साधना। अगर आप पूर्ण रूप से यक्षिणी के प्रति समर्पित हैं तो यक्षिणियाँ आपके लिए कुछ भी करेगी। यानी आपके लिए रूप परिवर्तन करना है, आपकी शक्ल लेके आपका रूप धारण करके कहीं जाना है, या किसी के वहाँ किसी और का रूप करके जाना है, किसी लड़की का, किसी आदमी का, किसी का भी कोई रूप करके जाना है, और वहाँ से ये बात करके आना है तो कर लेती है। यक्षिणियों का वास कहाँ होता है? तो यक्षिणियों का वास होता है वो घने जंगलों में होता है, जहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। आपने पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र देखे होंगे, बड़े बड़े वहाँ पे वृक्ष देखे होंगे, जहाँ से आप नीचे से खड़े होकर ऊपर देखते तो आपका सर है वो चकरा जाता। इतने बड़े बड़े वृक्ष होते, लंबे लंबे। ऐसे वृक्षों वाला जंगल होता है, वहाँ पर यक्षिणियों का 100% वास होता है। आपके आसपास में अगर ऐसा कोई जंगल है तो आप देखिएगा, वहाँ पर आपको यक्षिणियों का वास मिल जाएगा। यक्षिणियाँ ऐसे ही सिद्ध नहीं होगी। आप सोचते हैं कि आप बुला रहे हो और यक्षिणियाँ आ जाएगी, वो आएगी लेकिन आपको खाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। आएगी ज़रूर लेकिन आपको खाएगी। तो उनके खाने से बचने के लिए भी अपने पास में कुछ होना चाहिए। उसके लिए बेहतर है आप शिव साधना कुछ करके रखें। हमने बताए हुए काफ़ी सारी से आप शिव साधना करके रखें, या और भी अपने हिसाब से आप कुछ साधनाएं करें। किसी के ताबीज़ के भरोसे आप कभी भी मत रहिएगा। ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया है कि आपको किसी ने ताबीज़ दे दिया कि ये गड़ा ताबीज़ है, आप लगा दीजिएगा, फिर कोई साधना कीजिएगा या कहीं जाइए। उनके भरोसे नहीं रहना। अपनी जीवन की शक्ति है, अपनी खुद की शक्ति है, उसको जगाना है। जब आप खुद की इष्ट शक्ति को नहीं जगाएंगे तब तक आप दूसरी शक्तियों को कैसे जगा सकते हैं? तो अपने इष्ट को मजबूत करना है।
जब इष्ट मजबूत है तो फिर आप किसी भी शक्ति के पास में जाइएगा, उसका आह्वान कीजिएगा, उसको बुलाइएगा, उनकी साधनाएं कीजिएगा, वो शक्ति फिर आपकी तरफ आएगी तो आपकी परीक्षा लेगी कि आपका कोई रक्षा वाला है या नहीं है। नहीं है तो आपको मार देगी, और है तो वो फिर आपको कुछ भी नहीं करेगी, आपकी परीक्षाएं लेगी कुछ छोटी बड़ी, फिर आपको भेंट करेगी और आपको सिद्धि हो जाएगी। ये होता है शक्तियों का रहस्य। यक्षिणियों का वास बता दिया। यक्षिणियों का वास ऐसी जगहों में होता है। यक्षिणियाँ काम बहुत तरीके से अलग तरीके से करती है। अगर सिद्ध होती है तो वो बहुत अलग तरीके से करती है, सब कुछ कर देती है। वो किसी को मारना है तो शायद वो ऐसे नहीं मारेगी, तो कहीं गिरा के मार देगी, किसी का एक्सीडेंट करवा के मार देगी, या कोई दूसरा रूप धारण करके भी वो उसको कुछ न कुछ कर देगी। और हो सकता है कि उसके घर पर कोई ऐसे लोग भी होते हैं, किसी को मारण क्रिया वगैरह होना है तो उनके घर पर लोग होते हैं जिनकी हर किसी की तो साधना होती नहीं है, हर किसी की सुरक्षा होती नहीं है, तो उनके शरीर में प्रवेश करके भी उनके घरों में झगड़े करवा सकती है, उनका कुछ करवा सकती है, कई सारे कार्य करवाती है। अच्छा करवाना अच्छा भी कर लेती है, बहुत सारा अच्छा कर लेती है। किसी का वंशीकरण, किसी का मोहन, ये सारे हो जाते हैं एक पल भर में। किसी का भी दिमाग फिराना है तो फेर देती है। कोई भी शक्ति है दिमाग पर जल्दी वार करती है, और दिमाग पर वार कर दिया यानी वो उसको उल्टा करना या सीधा करना वो कर देती है। अगर उसका दिमाग पर वार सही सटीक हो जाता है तो ये होता है। ब्लैक मैजिक के तौर पर यक्षिणियों का, पिशाचनियों का बहुत अच्छे ढंग से काम किया जाता है, और ये होता ही है, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मंत्र लेके बैठना वगैरह, ये फालतू की क्रिया, फिर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अगर शक्तियों की सिद्धि करते हैं तो उसको आजमाना भी चाहिए। नहीं आजमाते तो वो शक्तियाँ फिर चली जाती हैं, उसका कोई वास अपने आसपास में नहीं रहता है, क्योंकि एक बार सिद्ध करके उसको छोड़ देते हो तो फिर उसका वास है वो ख़त्म हो जाता है। मुख्य तौर पर लोगों को शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि ये शक्तियाँ वास का करती हैं, वहाँ जाके कोई भी साधनाएँ करते हैं तो फिर उनकी सिद्धि हो जाती है। तो आप ऐसे जंगलों में जाइए, ऐसे जंगलों में नदियाँ भी होती हैं, झरने भी होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी होते हैं। ये सारे ही मिले जुले क्षेत्र अगर बहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ वास करती है। ऐसे जंगलों में अप्सराएँ भी मिल जाएगी, परियाँ भी मिल जाएगी, यक्षिणियाँ भी मिल जाएगी, डाकिन है, चुड़ैल है, ऐसी काफ़ी सारी शक्तियाँ आपको मिल जाएगी। ये शक्तियाँ होती है आवासीय बस्तियाँ होती है, जो इंसानी दुनिया होती है उनसे थोड़ा दूर रहती हैं। जब इनका कोई आह्वान करता है, जब इनको कोई पुकारता है, तब ये उनके प्रति जाती है, और जाती है तो छीड़ती है। ये जाते ही उसको लड्डू नहीं देती है, छीड़ती है कि भाई क्यों उसको परेशान कर रहा है तू, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों बुला रहा है। इस प्रकार से ये छीड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई शक्ति का आप जप कर रहे और आप वो तैयार ही बैठी आपके लिए रुपए की थाली भर के, सोना चांदी की थालियाँ भर के। ऐसा नहीं है, शक्तियाँ छेड़ती भी है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी शक्ति का आह्वान करेंगे तो आपको सुरक्षा के साथ में ही करना है, नहीं तो वो छिड़ेगी और आपके ऊपर वार करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।